कल हमने क्लॉक पढ़ा था, उसी का एक टॉपिक रह गया है, वो हम आज पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में जो होमवर्क दिया था वो पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसके सॉल्यूशन का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। स्लो या फास्ट क्लॉक प्रॉब्लम। इसमें क्या बोलेगा कि घड़ी या तो स्लो चल रही है या घड़ी या तो फास्ट चल रही है। अब ये स्लो फास्ट का क्या चक्कर है, इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं। ट्रू क्लॉक। ट्रू क्लॉक वो घड़ी होती है जो हमेशा सही टाइम बताता है, जो सही टाइम बताता है, सही समय। और क्लॉक विथ एरर मतलब वो होता है जो गलत टाइम बताता है, गलत समय बताने वाला घड़ी। ठीक है। अब हम जब भी ट्रू क्लॉक बोलेंगे तो तुम लोग ऐसे समझना कि जो तुम्हारा मोबाइल का घड़ी है, मोबाइल का घड़ी, वो कभी स्लो या फास्ट नहीं होता, वो हमेशा सही होता है। तो तुम ट्रू क्लॉक को हमेशा अपना मोबाइल का घड़ी मान लो, ठीक है। और क्लॉक विथ एरर को मान लो वो दीवार वाला घड़ी तुम्हारा, जो कभी कभार स्लो हो जाता है या कभी कभार फास्ट हो जाता है, किसी कारण, बैटरी के कारण, बैटरी खत्म हो रही होती है तो स्लो हो जाता है। ठीक है। ऐसे करके समझ के चलना कि ये प्रॉब्लम को अपने रियल लाइफ से जोड़ना, तो तुमको समझ में अच्छे से आएगा। ट्रू क्लॉक हो गया तुम्हारा जो सही समय बताएगा, और क्लॉक विद एरर हो गया जो तुम्हारा गलत समय बताएगा। क्लियर है। अब देखो एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी है, एक क्लॉक है जो हमेशा फास्ट चलता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वो 5 मिनट लेट है संडे को सुबह 8 बजे। ये संडे को सुबह 8 बजे जो बोला है ना, ये संडे को सुबह 8 बजे जो बोला है ये ट्रू टाइम है जो तुम्हारे मोबाइल का घड़ी बता रहा है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब इट इज अहेड 7 मिनट्स, 7 मिनट आगे है, कब? ट्यूसडे को 8 बजे सुबह, एएम है तो सुबह। ठीक है। देन फाइंड द टाइम व्हेन द क्लॉक शोज राइट टाइम। तो टाइम बताना है जब घड़ी ने सही टाइम बताया है। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, एक तो लेट का दिया हुआ है, फिर तेज हो गया वो दिया हुआ है, और हमसे पूछा क्या है, राइट टाइम क्या होगा घड़ी का। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि मान लो एक टाइम बनाते हैं, टाइम लाइन। ठीक है, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। टाइम लाइन, नंबर लाइन, ये सब तो पढ़ा है तुमने। ये ट्रू क्लॉक में बोलता है कि 8 बजे संडे को, और ट्यूसडे को सुबह 8 बजे। संडे को क्या बोल रहा है कि जो जो अपना गलत घड़ी है, जो अपना दीवार पर वाला घड़ी है, वो 5 मिनट लैग कर रहा है, मतलब 5 मिनट पीछे है। 5 मिनट पीछे है तो टाइम क्या हुआ, 7:55 AM। मतलब उस घड़ी में कितना बज रहा होगा, 7:55 AM। और वही घड़ी मंडे ट्यूसडे को 8 बजे क्या हो गया, 7 मिनट फास्ट हो गया है। तो 8:07 है ना, टाइम हो गया होगा। तो ये देखो, ये तुम्हारा रॉन्ग घड़ी का टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। और जो नीचे लिखा हुआ है मैंने वो है करेक्ट घड़ी का टाइम। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, लॉजिकली समझना कि ये घड़ी था वो 5 मिनट पहले स्लो था, फिर बाद में 7 मिनट आगे हो गया, और हमसे पूछा है कि बीच का वो टाइम जहाँ पे घड़ी ने करेक्ट टाइम बताया हो, करेक्ट टाइम बताया हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बताओ हमको ये जो डिफरेंस क्या है। यहाँ पे 5 मिनट, मेरा पेन देखो, यहाँ पे 5 मिनट और यहाँ पे 7 मिनट। तो टोटल कितना मिनट का मतलब टाइम है एक्स्ट्रा, वो 7 + 5 है, तो ये आता है इतना 12 मिनट। तो इसको ऐसे लिखो, यूनिटरी मेथड तो पढ़ा ही होगा तुमने कि इतने का इतना है तो एक का कितना होगा। तो वैसे करके इसको लिखो कि 12 मिनट रिकवर होने में कितना टाइम लगा। ये अब असली में टाइम कितना लगा, असली में ये वाला टाइम लगा होगा 8 AM संडे से 8 AM ट्यूसडे। तो संडे के बीच में आएगा मंडे, और मंडे से आएगा फिर बीच बाद में ट्यूसडे, है कि नहीं। तो कितना आवर हुआ, 48 आवर हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 मिनट रिकवर होने में 48 घंटे का समय। तो 1 मिनट रिकवर होने में कितना समय लगेगा, 48/12। और हमको रिकवर कितना करना है, सिर्फ 5 मिनट करना है। क्योंकि अगर हम पाँच देखो, क्योंकि मेरा घड़ी कितना 5 मिनट ही स्लो था ना पहले, तो 5 मिनट रिकवर करने के बाद जो टाइम हुआ होगा वही अपना ट्रू टाइम हुआ होगा, है कि नहीं। तो तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट रिकवर होने में का समय निकाल लेंगे। तो ये कैसे आएगा, 48/12 × 5। क्या किया हमने, 12 का इतना है तो एक का कितना होगा, एक का पता चल गया तो उसको 5 जितना का निकालना है उससे गुना कर देते हैं। तो अब तुम इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा, 48 × 5/12, ये आता है तुम्हारा 20 घंटा।
ये समझ में आया कि 5 मिनट ही क्यों लिया? क्योंकि हमको देखो ट्रू टाइम पूछा था ना कि कौन सा टाइम है जब टाइम सही आएगा। तो मेरा घड़ी क्या था, पहले 5 मिनट स्लो था, है ना? तो हम बस वो 5 मिनट जैसे ही पार कर लेंगे तो मेरा अपने आप सही समय आ जाएगा। तो हम वहां क्या किए, वही 5 मिनट निकालने की कोशिश किए। तो क्या पता चला कि 5 मिनट रिकवर होने में असली में 20 घंटा लगेगा। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, 20 घंटा निकालने का करेक्ट आंसर तरीका क्या है? 20 घंटा पता चल गया। तो मेरा टाइम क्या हो रहा था, 8 बज रहा था, 8 बज रहा था, उसमें 20 घंटा जोड़ देंगे, 20 आवर्स। तो देखो ये घड़ी है, यहाँ 8 बज रहा है। अब 12 घंटा बाद 8 बजे शाम हो जाएगा, ठीक है? 20 में से 12 घंटा तो ऐसे ही जुड़ गया। अब फिर हमको 8 घंटा जोड़ना है। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4 बज के मंडे का। ये समझ में आया किसी को कैसे किया? देखो 8 बजे सुबह संडे का है, ठीक है? उसमें 12 घंटा जोड़ो तो क्या हो गया, 8 बजे शाम का संडे का। और हमको जोड़ना कितना था, 20 घंटा जोड़ना था। तो और हमारे 12 तो हम जोड़ लिए, तो और कितना घंटा बचा, 8 घंटा और बचा। तो 8 PM में फिर 8 घंटा और जोड़ देंगे। तो संडे रात से जब 8 घंटा तुम जोड़ोगे तो ये तुम्हारा जोड़ने का तरीका क्या है, हाथ पे जोड़ लो, ठीक है? 8 बजे से 8 घंटा जोड़ो, तो 8 बजे के बाद 9, 10, 11, 12, 12 बज गया, फिर 1, 2, 3, 4। तो अब बजे 4 AM मंडे का। तो ये अपना आंसर हो गया 4 AM मंडे। तो जब ऑप्शन होगा तुम्हारा कि कितने बजे ये सही टाइम दिखा रहा है, तो हम बोलेंगे 4 बजे सुबह सुबह मंडे को ये सही टाइम दिखा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुमको समझ में आया होगा। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में तो आता है तो समझना तो होगा, ठीक है? तो हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, देखो जो नंबर लाइन के ऊपर लिखा है हमने रॉन्ग टाइम, जो गलत टाइम था, गलत। और नंबर लाइन के नीचे क्या लिखा है, सही टाइम, ठीक है? अब उसके बाद हमने क्या किया, यूनिटरी मेथड लगा दिया कि 12 में से इतना टाइम लगता है उसको 48 आवर रिकवर होने में, 1 मिनट में कितना लगेगा। फिर 5 मिनट का निकाल लिया। 5 मिनट क्यों लिया, क्योंकि मेरा घड़ी 5 मिनट स्लो था। मैं उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अ क्लॉक गेन्स 5 मिनट फास्ट इन, ये ईच लिखा हुआ है, ठीक है, ईच, इन ईच 1 आवर। इफ क्लॉक इज सेट ऑन मंडे 8 AM देन व्हाट टाइम विल बी आफ्टर 6 आवर्स इन द क्लॉक। देखो यहाँ पे गुजराती क्वेश्चन में नहीं डाल पाए हम, लेकिन तुमको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें गुजराती लिखा हुआ रहेगा। तो मैं समझा देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ये बोल रहा है कि एक घड़ी जो है वो 1 घंटे में, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं है, 1 घंटे में वो 5 मिनट फास्ट हो जाता है। मतलब वो ऐसा घड़ी है जो जैसे ही उसका मिनट हैंड जो है एक बार पूरा घूम जाता है, तो उस वो घड़ी क्या होता है, 5 मिनट फास्ट हो जाता है, 5 मिनट फास्ट हो जाता है, प्लस 5 मिनट हो जाता है, ऐसा समझो, ठीक है? अब बोल दिया, इतना बता दिया, 1 घंटे में वो 5 मिनट फास्ट हो जाता है। अच्छा सर, उसके बाद बोल दिया कि कितना बजे उसका टाइम सही किया था, सेट ऑन, मतलब 8 बजे सुबह सुबह मंडे को इसका टाइम सही करके दिया था मोबाइल से देख के। अब बोल रहा है कि 6 घंटे बाद इस क्लॉक में क्या दिखाई देगा, मतलब ये जो अपना खराब वाला घड़ी है जो गलत टाइम बताता है, इसमें क्या दिखाई देगा 6 घंटे बाद। ये निकालने का सिंपल तरीका है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो जाता है, ठीक है, फास्ट लिख देते हैं यहाँ पे। तो 6 घंटे बाद का पूछा है, तो 6 घंटे में कितना होगा, 6 × 5, तो ये 30 मिनट फास्ट हो जाएगा। तो ये 30 मिनट फास्ट हो गया है अभी। तो अब अपना ऑप्शन में क्या पूछा है कि टाइम कितना बज रहा है। तो देखो सुबह सुबह मंडे का 8 AM था, इसमें तो पहले अपना 6 घंटा जोड़ो, 6 घंटा तो जुड़ेगा ना भाई, 6 घंटा तो जोड़ना ही है, क्योंकि 6 घंटे बाद का कहानी पूछा है, तो 6 घंटा इसमें तो जोड़ना ही है। तो पहले 6 घंटे जोड़ लो तुम। 8 में 6 जोड़ो तो कैसे जोड़ते हैं अपना, 9, 10, 11, 12, फिर 12 बजे के बाद 1, 2, तो 2 बजे समथिंग, ठीक है? ये 2 बजे समथिंग तो ट्रू क्लॉक बता रहा है, जो सही समय है। ट्रू क्लॉक बता रहा है जो सही समय, जो तुम्हारा मोबाइल का घड़ी बोल रहा है। लेकिन अभी हमको क्या पूछा है, रॉन्ग, गलत वाले घड़ी में पूछा है। तो उसमें क्या हमने देखा कि वो 30 मिनट फास्ट हो जाएगा। 30 मिनट फास्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें 30 और जोड़ देंगे, 2 AM मंडे प्लस 30 मिनट्स। तो ये तुम्हारा सही टाइम आ जाएगा 2 बज के 30 मिनट दोपहर का
मंडे को, ठीक है। अरे ये दोपहर होगा ना यहाँ पे, PM। सुबह 8 बजे के बाद फिर वो दोपहर 2 बजा, 2 बजे उसके बाद जो 30 मिनट का जो एरर था, फास्ट है तो एरर है तो प्लस कर दिए। अब एक बात ध्यान रखना, ये जब फास्ट है तो हम प्लस कर रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में स्लो बोलेगा तो हम माइनस कर देंगे वहां से। क्लियर है? ये समझ में आया सबको? आसान है, बहुत आसान है, ये यूनिटरी मेथड है। और भी बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन वो बहुत हार्ड होता है। ये सबसे आसान तरीका यही है कि लॉजिक से चलते रहो। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी है, वो हर 5 मिनट, हर 1 घंटे में, ईच 1 आवर में वो 5 मिनट स्लो हो जाता है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा वो फास्ट होता था, वैसे हम यहाँ देख रहे हैं स्लो हो जाता है। तो अगर एक घड़ी को हम 8 बजे सेट करते हैं तो वो घड़ी 6 घंटे बाद क्या समय दिखाएगा? मतलब हमसे कौन सा टाइम पूछा है? रॉन्ग टाइम पूछा है। मतलब जो घड़ी खराब घड़ी है, उस घड़ी पे क्या टाइम होगा 6 घंटे बाद, वो हमसे पूछा है। तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं, सवाल में क्या कह रहा है कि 1 घंटे में वो 5 मिनट स्लो हो रहा है, तो 6 घंटे में वो 6 × 5 मिनट स्लो होगा, जिसको हम लिखेंगे 30 मिनट। 30 मिनट स्लो हो जाएगा। अच्छा सर, तो देखो ये 30 मिनट स्लो हो गया। अच्छा, तो देखो जैसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला था कि 8 बजे मंडे को वो टाइम सेट किया। अब उसमें 6 घंटे बाद का बोला है, तो 6 घंटा इसमें पहले जोड़ दो। 6 घंटा हम पहले इसमें जोड़ दिए। 6 घंटा जोड़ने के बाद कितना आएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 9, 10, 11, 12, 1, 2। तो 2 PM मंडे का। लेकिन ये तो ट्रू क्लॉक में आएगा, जो सही घड़ी में होगा। सही घड़ी में ट्रू टाइम आएगा ये वाला। हमको कौन सा घड़ी का पूछा है? रॉन्ग घड़ी का पूछा है। तो उसमें भी 30 मिनट क्या करना है? स्लो करना है। तो 30 मिनट स्लो के कारण क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे। -30। 30 क्या है? मिनट। तो माइनस कैसे करेंगे? 2 बज के, इसमें से 30 मिनट हमको घटाना है। जब भी ऐसा आए तो इसको ऐसे लिख लो, 1 1 बज के 60 मिनट, और फिर इसको घटाओ ऐसे करके। देखो, देखो बहुत लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, दिमाग से उनका हो जाएगा कि 2 बजे में से आधा घंटा पहले क्या हो रहा होगा, तो 1:30 बज रहा होगा। तो वो तो दिमाग से हो जाएगा, लेकिन कहीं का जब ऊटपटांग नंबर आएगा, जैसे 30 ना आगे कुछ अजीब सा आ जाएगा, तब तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए हम ये तरीका सीखते हैं क्या, कि अगर 2 बज रहा है तो हम उसको 1 बज के 60 मिनट लिख सकते हैं। अगर कोई इसको ऐसे कर रहा है कि 2 बजे को 30 से घटाने के लिए ऐसे कर रहा है कि 0 तो 0 हो गया, और इसको 10 लिख लिया, इसको 1 लिख लिया, तो ये 1 हो जाएगा। और ये 10 का 3 करोगे तो 7 हो जाएगा। लेकिन ये तो गलत है भाई। क्यों? क्योंकि हमको पता है मिनट के टाइम में वो मिनट हमेशा 60 होता है। यहाँ पे 60 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये तो गलत है ना, इसी कारण से। लॉजिक क्या गलत हो गया कि तुम जब यहाँ पे इसको माइनस करने के लिए यहाँ पे 10 लिखा, तो इसका ये मतलब हो गया कि तुम इसको 100 कर दिया इस तरफ। इस तरफ 100 ही हो गया ना कहने का। तो ये तो गलत कहानी है, ये नहीं होता है, ये होता है। तो अब क्या करो, इसको ऐसे चेंज कर लो। इसको ऐसे समझो कि जैसे ही 2 बजता है और जैसे ही 1 बज के 60 मिनट होता है, दोनों एक ही चीज़ तो है। ये कोई अलग चीज़ थोड़ी है। जैसे ही 1 बज के 60 मिनट होगा, है ना, 1 बज के 60 मिनट, वैसे ही तो उसी को तो 2 बजे बोलते हैं ना। तो इसको जब ऐसे लिख के तो माइनस करोगे तो हमेशा आंसर सही आएगा। ये लॉजिकली करेक्ट है। ठीक है, लॉजिकली करेक्ट है। तो ये तुम्हारा आ गया कौन सा टाइम? ये आ गया तुम्हारा क्लॉक का टाइम, जो जो घड़ी तुम्हारा खराब था उसका टाइम ये आ गया। क्लियर है? पहले हमने क्या देखा, एक सवाल देखा जिसमें पहले घड़ी स्लो थी कुछ 5 मिनट, और फिर बाद में वो 7 मिनट आगे हो गई। तो हमको पूछा था कौन सा समय सही दिखाया वो। फिर आया क्या कि घड़ी फास्ट है, तो 6 घंटे बाद वो क्या टाइम दिखा रही होगी। फिर आया कि घड़ी स्लो है, तो 6 घंटे बाद वो क्या टाइम दिखा रही होगी। इतना सब क्लियर है? अब हम देखते हैं एक और टाइम, उसी में एक और तरह का एरर वाला। अब देखो क्या कह रहा है सवाल, कि एक घड़ी है वो 1 घंटा गेन करती है हर 24 घंटे में। ठीक है, अगर वो घड़ी सही टाइम दिखा रही है, करेक्ट टाइम दिखा रही है, कब? संडे को, मतलब संडे को उसको किसी ने सही टाइम बनाया। ठीक है, अब पूछा है कि व्हाट इज द करेक्ट टाइम, व्हाट इज द करेक्ट टाइम पूछा है। देखो, व्हेन क्लॉक सोज, इस पे ध्यान देना। व्हेन क्लॉक सोज, कौन सा घड़ी? ये जो रॉन्ग वाला घड़ी है ना तुम्हारा दीवार पर वाला, वो जब तुम्हारा ये दिखा रहा है 11 बज के AM ट्यूसडे को,
और इसलिए हमसे पूछा क्या है, करेक्ट टाइम। करेक्ट टाइम क्या होगा तुम्हारा, जो मोबाइल वाला घड़ी है, बताया था ना ये स्टार्टिंग में। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जब ऐसा सवाल आए कि हमको रॉन्ग टाइम दिया हुआ हो और ट्रू टाइम पूछ रहा हो जो करेक्ट टाइम है, उसको निकालने का क्या तरीका है, ऐसे देखो लिख लेना यहाँ पे, रॉन्ग टाइम, ट्रू टाइम, रॉन्ग टाइम और ट्रू टाइम। तो सोचो कि हर 24 घंटे में 1 घंटा बढ़ रहा है ना, हर ट्रू 24 घंटे में 1 घंटा बढ़ रहा है, तो रॉन्ग टाइम क्या हुआ, 25 घंटा हुआ, और ट्रू टाइम क्या हुआ, 24 घंटा हुआ। ये पिछले वाले से थोड़ा अलग है, ये पिछले वाले से थोड़ा अलग है, इसलिए अलग है क्योंकि पहले क्या हो रहा था, हमसे रॉन्ग टाइम ही पूछ रहा था, और अब हमसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट टाइम पूछ रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रॉन्ग टाइम 25 घंटे को में 24 घंटे के बराबर है, ठीक है। तो 1 घंटा कितना हुआ, 24/25 के बराबर हुआ, ठीक है। एक एक गलत टाइम, इसको ऐसे पढ़ो, एक गलत टाइम 24/25 सही टाइम के बराबर है, ठीक है। अब हमको बताना है क्या, यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, तो अब ये हम क्या करेंगे, इसके लिए रॉन्ग, ये जो रॉन्ग टाइम दिया हुआ है ये वाला, इससे हम निकाल लेंगे। तो ये कितना रॉन्ग टाइम दिया हुआ है, इसको मिटा के देख लो। ये रॉन्ग टाइम दिया हुआ है तुम्हारा 11 AM ट्यूसडे। तो इसको निकालने का क्या तरीका बताए थे, ये हम नंबर लाइन बना लेंगे ऐसे, ठीक है। सही टाइम कितने बजे है, संडे को सुबह 9 बजे। अब ट्यूसडे को सुबह 9 बजे तक जाना है हमको, तो इसके लिए ट्यूसडे को 9 बजे लिख लो। तो संडे से ट्यूसडे, ये संडे है और ये ट्यूसडे है, ये कितना घंटा हुआ होगा, 48 आवर हुआ ना। पहले संडे से मंडे आया, फिर मंडे से ट्यूसडे आया। अब ट्यूसडे को सुबह 9 बजे के बाद हमको 11 बजे आना है, तो 9 से 11 कितना घंटा होता है, 2 घंटा होता है, तो यहाँ लिख दें 2 आवर। तो टोटल क्या हुआ, 48 + 2, तो ये हो गया 50। 50 रॉन्ग आवर को जब हम ट्रू आवर में बदलेंगे तो ऐसे आएगा, ये आ गया तुम्हारा 2, तो ये आ गया तुम्हारा 48 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये घड़ी जो अपना है, जो अभी दीवार पे ये दिखा रहा है टाइम, ये गलत दिखा रहा है, ये 50 घंटे बाद दिखा रहा है, तो उस 50 घंटे मतलब वो रॉन्ग घड़ी चला, तो जो ट्रू घड़ी होगा वो 48 आवर ही चलेगा। तो अब ये 48 आवर निकालने के लिए क्या करेंगे, संडे 9 AM में 48 आवर को जोड़ लेंगे। 48 आवर मतलब क्या हुआ, 2 दिन हुआ, तो 9 AM ट्यूसडे का, ये हो गया अपना आंसर। ये आ गया अपना करेक्ट टाइम। करेक्ट टाइम मतलब मोबाइल का टाइम, मोबाइल का टाइम आ गया, ठीक है। ये मैंने मोबाइल का टाइम ना तुम लोग को समझाने के लिए बोला है, क्वेश्चन में तुमको ट्रू टाइम या जो गुजराती में बोलते हैं वो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये मैंने तुमको सिर्फ समझाने के लिए बोला कि मोबाइल का टाइम कभी गलत नहीं होता। तो इसलिए इसका आंसर हो गया तुम्हारा 9 AM ट्यूसडे। क्लियर है सबको, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना, कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनटीएससी में हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आता है इसका, और एनटीएससी जो सेकेंड राउंड होता है उसमें तो जो उसमें जो ये वाले क्वेश्चन बताए, ये एरर वाले, जो ये करेक्ट टाइम रॉन्ग टाइम है, यही आता है सिर्फ, स्लो टाइम फास्ट टाइम, ठीक है। इसमें तुम लोग अच्छे से देख लो, मैंने 3 टाइप कराए हैं, अच्छे से देखोगे तो 3 टाइप कराए हैं। पहला टाइम क्या था कि हमको बीच का टाइम बताना था कि कब सही हो रहा था, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो था, है ना, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो वाला था एक टाइप का, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ा और तुम लोग को पे आया कि घड़ी फास्ट चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद उसका सही टाइम, थोड़ी देर बाद उसमें जो टाइम दिखेगा वो सही कौन सा। फिर दूसरा मैंने बताया कि जब घड़ी फास्ट चल रहा है और उसके बाद वो गलत घड़ी पे क्या टाइम आएगा, तो इसको हम कैसे बनाए थे, यूनिटरी मेथड से बनाए थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे, जब घड़ी स्लो हो रहा है और हमसे फिर अभी भी गलत वाला घड़ी का टाइम पूछ रहा है, तो वो क्या ये दूसरा टाइप के अंदर आएगा, ठीक है। फिर आ गए हम अपना चौथे टाइप पे, जहाँ पे हमको रॉन्ग टाइम दिया हुआ था और करेक्ट टाइम पूछा था, तो इस तरह करते हैं। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन थे और मैंने तीनों अच्छे से बता दिए हैं। अब तुम्हारा काम है कि तुमको इसको वापस से कॉपी में लिखोगे तो तुमको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये रहा आज का होमवर्क, उसको बना लेना है वीडियो को पॉज करके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। सब कुछ समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो कि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।